वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का सेशन है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन एंड डुप्लीकेशन जीन एक्शन। ठीक है, तो अब तक हमारे 15 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, तो आज आज 16 है। ओके, तो ठीक है, आज का सेशन है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन एंड डुप्लीकेशन जीन एक्शन। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं और डुप्लीकेशन जीन एक्शन। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीलियोट्रॉपी से इंटरेक्शन ऑफ जीन के बारे में पढ़ रहे। व्हाट इज इंटरेक्शन ऑफ जीन? तो इंटरेक्शन ऑफ जीन के बारे में हमने कहा था टू और मोर जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर या और कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर। मतलब दो या दो से ज़्यादा जीन मिलकर एक सिंगल कैरेक्टर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। एक सिंगल कैरेक्टर को फॉर्मेशन के लिए दो या तीन जीन का किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, तो वो हमने देखा है। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन ऑफ जीन का हिस्सा है और इसको हम इंटरेक्शन ऑफ जीन की डेफिनेशन भी इस तरीके से करते हैं। टू और मोर जीन आर रिस्पॉन्सिबल आर फॉर्मेशंस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर के लिए दो या दो से ज़्यादा जीन किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसको हमने इंटरेक्शन ऑफ जीन कहा था। तो फिर एक्चुअली मेंडल ने क्या कहा था, एक कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए एक जीन सफिशियंट है। लेकिन कुछ मैकेनिज्म में हमें इस तरीके से दिखाई दिए कि वहाँ पे क्या है, दो या दो से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहे एक कैरेक्टर जो, इसलिए ये डेविएशन फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म, मतलब मेंडलिज्म का हिस्सा है, क्योंकि मेंडल के रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होते। ठीक है, मेंडल के रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होते। फिर हमने पीलियोट्रॉपी के केस में बात करी थी कि दो से ज़्यादा जीन मिलकर एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे कैसे। ओवरऑल हमने इससे पहले पीलियोट्रॉपी देखा था, उसमें हमने वो क्लियर किया है, मतलब अच्छी तरीके से देखा है। ठीक है, तो अब व्हाट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंड व्हाट इज़ अ डुप्लीकेशन जीन एक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जीन किस तरीके से बॉडी में वर्क करते, सब हम बेसिक से देखेंगे। ठीक है, तो ये पहली स्लाइड, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन इज स्टडीड बाय बैट्सन एंड पुण्य। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन किस तरीके से वर्क करती है हमारी बॉडी में, क्या होता है, ये सबसे पहले किसने बतलाया था, बैट्सन एंड पुन्नेट। अब बैट्सन क्या, बैट्सन ने एक्चुअली जेनेटिक्स टर्म को कॉइन दी है, लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स के टर्म को कॉइन किसने दी, बैट्सन ने दी, लेकिन इसका फादर कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, पुन्नेट। तो पुन्नेट पुन्नेट का क्या है, तो पुन्नेट का इतना बड़ा स्क्वायर है भाई, पुन्नेट स्क्वायर है जो हम हर क्रॉस में यूज़ करते। तो उससे क्या मिलता हमें, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट इन सिंगल कैरेक्टर या डबल कैरेक्टर। मतलब जो भी कैरेक्टर आपको दिया है उसमें कितनी तरीके की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें मिलती है, ये हमें पुन्नेट ने बताया। मतलब इनफैक्ट हम ऐसे कह सकते हैं पॉसिबल एनालिसिस ऑफ फिनोटाइप। फिनोटाइप का एक एनालिसिस होता है कि कितने क्वांटिटी में क्या मिलेगा, वो पुन्नेट के इस्तेमाल से। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जनरेशन किसने दिया, बैट्सन एंड पुन्नेट ने। किस, ऑन लैथिरस ओडोरेटस, मतलब स्वीट पी में सबसे पहले इन्होंने खोजा उसमें। ठीक है, तो फ्लावर कलर जो है हमारे पास, एक है पर्पल दूसरा है वाइट। ठीक है, दो फ्लावर है हमारे पास, एक है पर्पल दूसरा है वाइट। तो एक ड्यू टू सी जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वाइट फ्लावर। ठीक है, ये डोमिनेंट जीन है, कैपिटल जी इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ड्यू टू पी जीन, मतलब ये भी कैपिटल लेटर में है। कैपिटल लेटर हमेशा अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा और वो डोमिनेंट ही रहेगा। तो ये देखो दो अलग अलग तरह के जीन है, लेकिन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि इंटरेक्शन ऑफ जीन क्या होता है। अपने इंटरेक्शन ऑफ जीन के बारे में सबसे पहले यही कहा कि टू और मोर जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज इंटरेक्शन ऑफ जीन। और इंटरेक्शन ऑफ जीन के ये हिस्से हैं, जैसे कि पीलियोट्रॉपी हो, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन हो, डुप्लीकेशन ऑफ जीन एक्शन हो, ये सब क्या है, इसके हिस्से। तो देखो यहाँ पे कैपिटल सी एंड कैपिटल पी आर कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर एंड दोज कैरेक्टर इज अ वाइट फ्लावर। वाइट फ्लावर को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब एक से ज़्यादा जीन मिलकर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं, तो इससे आगे भी देखो, ड्यू टू सी प्लस पी, मतलब कैपिटल लेटर में यदि दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, पर्पल फ्लावर को इंडिकेट करते हैं। मतलब इंटरमीडिएट कैरेक्टर हमें मिलता है जो पेरेंट का हो। ठीक है, वो डोमिनेंट, और इसमें दोनों ही डोमिनेंट है। ठीक है,
तो हमने देखा जब कैपिटल सी कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या कैपिटल सी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो हमें वाइट फ्लावर मिलेगा, ठीक है। फिर भी उसके बाद देखा हमने कि वो डोमिनेंट जीन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा यदि आपके पास डोमिनेंट फी जीन कंट्रोल करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, तो भी हमें वाइट फ्लावर ही मिलना है। मतलब दो अलग अलग तरह के जीन है लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं एक सिंगल कैरेक्टर को, ठीक है। तो पीरियड हमने जब इंट्रैक्शन ऑफ जीन कहा था उसमें हमने यही कहा था कि 2 और मोर जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज इंट्रैक्शन ऑफ जीन। इसलिए इंट्रैक्शन ऑफ जीन का हिस्सा होता है। कई बार मैंने ये डेफिनेशन रिकॉल करी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर आगे जाते हैं। ड्यू टू स्मॉल सी प्लस स्मॉल पी इज वाइट फ्लावर। और वाइट फ्लावर के लिए क्या है, स्मॉल सी स्मॉल पी। यहाँ तक ही नहीं तो देखो 3 कैरेक्टर, मतलब एक जो कैरेक्टर है वाइट फ्लावर वाला, एक जो कैरेक्टर है वाइट फ्लावर वाला, एक जो कैरेक्टर है वाइट फ्लावर वाला, इसको 3 जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब 3 जीन इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। कौन कौन से, तो कैपिटल सी, कैपिटल पी एंड स्मॉल सी प्लस स्मॉल पी, ठीक है। तीनों जीन मिलकर एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं और कौन सा है, वाइट फ्लावर है, ठीक है। और जब हमारे पास कैपिटल सी और कैपिटल पी होते हैं तो ये पर्पल को इंडिकेट करता है, ठीक है। आई होप पहली स्लाइड में हमें कुछ बातें महसूस हुई, कुछ बातें हमने देखी क्या क्या। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन जो है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन को जो है सबसे पहले किसने बताया, तो इसके बारे में बैट्सन एंड पुन्नेट ने बताया इन लैथरियस ओडेरेटस में, मतलब स्वीट पी में, ठीक है। फिर हमारे पास फ्लावर कलर थे, एक तरफ था पर्पल और दूसरी तरफ था वाइट, ठीक है, 2 फ्लावर थे। तो जब हमारे पास कैपिटल सी जीन एक्सप्रेस करेगा तो हमें वाइट फ्लावर मिलेगा, ठीक है। जब कैपिटल पी जीन एक्सप्रेस करेगा तो ही वाइट फ्लावर मिलेगा, है कि नहीं। इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो पोर्शन है या इंटरेक्शन ऑफ जीन का पोर्शन है, इसलिए ये इस हिस्से में आता है जो इंटरेक्शन ऑफ जीन कहलाता है कि। और इंटरेक्शन ऑफ जीन की डेफिनेशन हमने इससे पहले से इसके लास्ट सेशन में देखा था, इसके प्रीवियस वीडियो में। तो हमने यही कहा था कि 2 और मोर जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। लेकिन जब हमारे पास स्मॉल सी प्लस स्मॉल पी होते तो ये वाइट फ्लावर को इंडिकेट करते। मतलब कैपिटल सी, कैपिटल पी एंड स्मॉल सी प्लस स्मॉल पी तीनों मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं जो कौन है, वाइट फ्लावर है, ठीक है। तो पहली स्लाइड में यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो फिर वही कंक्लूजन जो हमने अभी देखा था कि बोथ कैपिटल सी एंड कैपिटल पी जीन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पर्पल फ्लावर, ठीक है। जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो पर्पल फ्लावर हमें मिलता है, ठीक है। पर्पल फ्लावर हमें मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, तो पर्पल फ्लावर मिलता है, तो ठीक है। तो रॉ मटेरियल, ठीक है भाई, ऐसे कैसे होता होगा कि 3 जिन मिलकर एक ही वाइट फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे होता होगा। कुछ रॉ मटेरियल हमारे पास जब ये एक्शन होती है एट अ लेवल ऑफ बायोकेमिकल नेचर पर जब एक्शन होती है तो हमारे पास रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये पेरेंट है, हम प्रोसेस से आगे देखेंगे, लेकिन एक आपको समझने के लिए, जैसे मान लो 2 पेरेंट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन के 2 पेरेंट है हमारे पास, हम वो इससे आगे देखेंगे क्रॉस में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात यहाँ पे आती है कि रॉ मटेरियल्स में क्या क्या होता है एट अ लेवल ऑफ बायोकेमिकल नेचर। मतलब जब केमिकल की एक्शन होती है उस लेवल पे क्या क्या है आपके पास। देखो पहला एंजाइम होता है जो एक्ट होता है जीन से करके, ये क्या कर या ये इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, इंटरमीडिएट टाइप की फिनोटाइप हमें मिल जाते हैं, जैसे कि कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, फिर जब हम इसकी सेल्फिंग करते हैं तो हमें पर्पल पिगमेंट मिलता है जो एक अनवांटेड अनएक्सेप्टेड, मतलब जिसकी उम्मीदें नहीं होती हमें, कोई चांस ही नहीं होता मिलने का, लेकिन फिर भी ऐसे मिल जाता है। और सबसे मजेदार बात तो मैंने इससे पहले स्लाइड में कहा कि 3 जिन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, वो कौन सा है, वाइट फ्लावर है, इसलिए इंटरेक्शन ऑफ जिन का हिस्सा है। सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि क्यों ये जिन इंटरेक्शन का हिस्सा है और क्यों सप्लीमेंट्री जिन इंटरेक्शन में हम पढ़ रहे हैं, क्यों ये हम डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म रेशो में पढ़ रहे थे। बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
तो देखो अब हम वही देख रहे हैं कि जो हमने कैपिटल सी एक एट लेवल ऑफ सिंगल जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं इससे पहले कि ड्यू टू कैपिटल सी जीन एक्सप्रेस करेगा तो वाइट फ्लावर मिलेगा, ड्यू टू द कैपिटल पी प्लांट कैपिटल फिश जीन एक्सप्रेस करेगा तो हमें वाइट मिलना है। जब कैपिटल सी प्लस कैपिटल पी दोनों एक्सप्रेस करेंगे तो हम पर्पल मिलना है, ठीक है, पर्पल मिलना है। और और जब स्मॉल सी प्लस स्मॉल पी इंडिकेट करे तो हमें वाइट ही मिलना है। मतलब तीन कैरेक्टर एक वाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, वाइट फ्लावर को, ठीक है। तो ठीक है, हम क्रॉस देखते हैं। तो मान लो हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन पर है, ठीक है। तो मेल पेरेंट है आपके पास कैपिटल सी स्मॉल पी, जिसका फिनोटाइप क्या है, तो भाई इसका फिनोटाइप वाइट है, ठीक है। ये मेल पेरेंट है। और फीमेल पेरेंट है हमारे पास स्मॉल सी और कैपिटल पी जो वाइट फ्लावर है, ठीक है। दोनों वाइट फ्लावर है हमारे पास। यदि आप गौर करें तो हमारे पास जो फिनोटाइप है पेरेंट के, मेल एंड फीमेल कंसीडर करें तो दोनों क्या है हमारे पास, एक मेल है तो एक फीमेल है, ठीक है। लेकिन जब हम इसके गमेट निकालेंगे तो इसके गमेट क्या आएंगे, दोनों एक दूसरे के समान है, कैपिटल सी दोनों में से एक ले लो, कोई मैटर नहीं करता। और एक है स्मॉल पी, ठीक है। ये मिल गए इसके गमेट स्मॉल सी कैपिटल पी, ये मिल गए इसके गमेट, ठीक है। अब ये आ गए इन दोनों के गमेट, ठीक है। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, इंटरमीडिएट मिलेंगे हमें, मतलब कैपिटल सी, एक मिनट, क्या मिलेंगे, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, जो क्या है ऑल आर पर्पल। ये देखो ऑल आर पर्पल, ठीक है, ये इसका फिनोटाइप आ गया ऑल आर पर्पल, ठीक है, ऑल आर पर्पल, ठीक है। तो जब हमने इसकी करी सेल्फिंग F1 की, जब हमने सेल्फिंग करी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, जब की सेल्फिंग करी हमने तो फिर हमें गमेट्स मिले। तो देखो कैसे निकालते हैं हम, देखो एक मिनट, यहाँ पे हम क्लियरली देखेंगे। तो ये मिले हमें गमेट्स, ठीक है, ये मिले हमें गमेट्स। कौन सा रूल अप्लाई करा हमने, वही है ट्रिक 1 3 1 4 2 3 2 4। अब मान लो आप कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, मान लो ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है। तो 1 3 मतलब कैपिटल सी कैपिटल पी, ये आ गया पहला आपका, ठीक है। 1 4 मतलब कैपिटल सी स्मॉल पी, आ गया सेकंड वाला। 2 3 मतलब स्मॉल सी कैपिटल पी, ठीक है, आ गया थर्ड वाला। 2 4 मतलब स्मॉल सी स्मॉल पी, ये आ गया। तो ये आपको चार तरह के क्या मिले, गमेट्स मिले। तो फिर चलो हम चेकर बोर्ड सॉल्व करते हैं इससे आगे, ठीक है। तो देखो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, और बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं जब हमारा ये सेशन स्टार्ट किया था, मतलब कौन सा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, इसमें मैंने स्टार्टिंग से जिक्र किया कि इंटरेक्शन ऑफ जीन किसे कहते हैं। मैं एटलीस्ट आई थिंक मेरे ख्याल से हमने पीलियोट्रॉपी से भी को कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया है। पीलियोट्रॉपी से इंटरेक्शन ऑफ जीन के बारे में बतलाना शुरू कर दिया है कि इंटरेक्शन ऑफ जीन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब 2 और मोर जीन आर कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर इन शॉर्ट। तो ये इंटरेक्शन ऑफ जीन है, ठीक है। तो अब एक्सप्लेन पर आएंगे, ठीक है। तो देखो हम चेकर बोर्ड सॉल्व कर रहे थे लास्ट स्लाइड पर। तो वहाँ पे देखो मेल पेरेंट आपके पास क्या थे, कैपिटल पी स्मॉल पी क्रॉस विथ स्मॉल पी कैपिटल पी, इसीलिए सप्लीमेंट्री है। यदि यहाँ पे डोमिनेंट है तो ये रेसेसिव होंगे, यदि ये रेसेसिव है तो ये डोमिनेंट होंगे, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर हमने इन शॉर्ट में बतलाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिले थे, इस तरफ से आया था कैपिटल सी, इस तरफ से आया था स्मॉल सी, इस तरफ से आया था कैपिटल पी, क्योंकि कैपिटल पी ये लेटर है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जीन एक्सप्रेस करेगा। इस तरफ से स्मॉल पी, मतलब F1 जनरेशन में हमें ऑल आर पर्पल मिले थे, ठीक है, जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर है, क्योंकि आपके पास पेरेंट में क्या था आपके पास, दोनों ही वाइट थे। तो F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट लेवल पे हमें क्या मिल रहा है, ऑल आर पर्पल मिल रहे, तो ठीक है, ऑल आर पर्पल मिल रहे, ठीक है। तो फिर यही नहीं तो हम गमेट्स के ऊपर गए थे, ठीक है, चेकर बोर्ड सॉल्व कर रहे थे। तो देखो जब चेकर बोर्ड सॉल्व करेंगे तो एक मिनट, कैपिटल सी कैपिटल पी, ठीक है, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी और स्मॉल पी, ठीक है। ये थे हमारे पास गमेट, कंसिडर कर लो मेल गमेट है, और ये कंसिडर कर लो फीमेल गमेट है, जो सेम, जो क्या है, तो सेम यही है, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी
स्मॉल पी, ठीक है, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल पी, ठीक है। जब ये तो कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं, ये जीन एक्सप्रेस करेगा क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट है। तो कैपिटल सी ये इस तरफ से स्मॉल सी, इस तरफ से कैपिटल पी, इस तरफ से कैपिटल पी, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इस स्लाइड पे देखो, कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सॉरी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है, ठीक है। सेकंड रो कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी, ठीक है। कैपिटल पी ये आ गया आपका स्मॉल पी, ठीक है। कैपिटल सी बोथ आर कैपिटल सी, स्मॉल पी, ठीक है, जो क्या है स्मॉल पी है, ठीक है। कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। देखो यदि ये आप ख्याल से आराम से देख के सॉल्व करना, ठीक है। फिर क्या है कैपिटल, हाँ बराबर है, कैपिटल सी स्मॉल पी, ठीक है। थर्ड रो कैपिटल सी स्मॉल सी, अरे एक मिनट है, कैपिटल सी ये स्मॉल सी, ठीक है, कैपिटल पी, ठीक है। ऑल आर हेटेरोजाइगस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग विच टाइप्स ऑफ कलर, तो पर्पल टाइप ऑफ कलर ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखो फिर कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। कैपिटल सी दोनों में से कोई एक लिखो, कोई मैटर नहीं करता, कैपिटल सी कैपिटल पी ठीक है। स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। और लास्ट रो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। पहला हो गया, ठीक है। सेकंड पे जब जाएंगे तो जगह कम होने की वजह से यहाँ लिखता हूँ मैं सेकंड वाला। तो देखो सेकंड वाला क्या है, कैपिटल सी स्मॉल पी सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला क्या मिलेगा फिर, थर्ड वाला क्या मिलेगा स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल सी, ठीक है। थर्ड वाला क्या मिलेगा स्मॉल सी कैपिटल पी, ठीक है। और लास्ट वाला तो ऑल आर रिसेसिव मिलेगा, स्मॉल पी। तो देखो ये हो गया पर्पल, मतलब कैपिटल सी। हमने कहा ना कैपिटल सी प्लस कैपिटल पी दोनों प्रोड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, पर्पल मिलेंगे। देखा ना हमने स्टेटमेंट में, पर्पल 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 पर्पल, ओके, पर्पल 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो देखो 9 हमें इसमें पर्पल मिलेंगे और 7 हमें वाइट मिलेंगे, ठीक है। तो पर्पल का कॉम्बिनेशन हमने ऐसे कहा था पी प्लस, एक मिनट, सॉरी सी प्लस पी हो जाती है मिस्टेक कभी। तो सी प्लस पी कैपिटल दोनों पर्पल प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे हमें कितने मिलने हैं, इसमें कितने मिलने हैं, तो 9 मिलने हैं, ठीक है। और 7 क्या हमें वाइट मिलते हैं, ठीक है। यदि आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा यही आएगा, ठीक है। और जगह कम होने की वजह से हम क्लियरली वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा ही आएगा, ठीक है, ऐसा ही आएगा, ठीक है, ऐसा ही आएगा। तो देखो
यहाँ पे जगह है, हम ट्राई करते हैं यहाँ पे निकालने का। तो देखो हमें क्या मिलना है, 9:7। तो 9 हमारे पास होंगे पर्पल और 7 होंगे हमारे पास वाइट, ठीक है। और बात क्या है कि हमने एक ही कैरेक्टर यहाँ पे लिया था, एक ही कैरेक्टर लिया था, वो कौन सा था, फ्लावर कलर था, जिसमें क्या थे, दो, तो एक पर्पल और वाइट, पर्पल और वाइट, ठीक है। तो इसीलिए मेंडल ने जब दो क्रॉस लिए थे तो उसका रेशो 9:3:1 आना था, लेकिन एक लिया तो 1:2:1 आना था। लेकिन ये दोनों मैकेनिज्म को शो नहीं करता, कुछ अलग ही दिखाता है, क्योंकि हमने एक ही कैरेक्टर यहाँ पे लिया था, तो कलर ऑफ फ्लावर था, ओके, कलर ऑफ फ्लावर था। तो इसीलिए ये डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का रेशो है। और यहाँ पर हमने बात करी ना आपको स्टार्टिंग से कि 3 जीन मिलकर एक सिंगल कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ये इंटरेक्शन ऑफ जीन का हिस्सा है। तो आई होप, ये देखो यहाँ पे एक कैरेक्टर था हमारे पास फ्लावर कलर जो पर्पल और वाइट था, और हेंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रॉम मेंडलिज्म रेशो। ये डेविएशन, इसीलिए ये डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का हिस्सा था। और ये मेंडल का कंक्लूजन था यहाँ पे कि जब मेंडल को ये फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का हिस्सा है, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का हिस्सा है। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन पता आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहते हैं, यदि ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल पी एक पेरेंट में कंसिडर करा, और जब ये कैपिटल सी है तो ये स्मॉल सी हो जाएंगे, ये स्मॉल पी है तो ये दोनों कैपिटल पी हो जाएंगे। इसलिए हमने इसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन क्या है। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा, थोड़ी फार आइडिया आ गई होगी, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए और अपने आप को बेहतरीन बनाते रहिए, ठीक है। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, क्योंकि इस देश को ज़रूरत है आपकी, ठीक है। जल्दी मुलाकात होगी अगले सेशन के साथ, तब तक टेक केयर।